दोस्तों दुनिया भर में गाड़ियों में डैश कैम यूज करने का रुझान बढ़ता जा रहा है और लाखों ड्राइवर्स ने अपनी गाड़ियों में कैमरे लगवा लिए हैं ताकि वो रोड पे पेश आने वाले हैरत अंगेज वाकयात को रिकॉर्ड कर सकें। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो भी 5 ऐसे हैरानकुन वाकयात के बारे में है जो गाड़ियों के डैश कैम में रिकॉर्ड हुए हैं, और अगर ये रिकॉर्ड ना हो पाते तो शायद ही कोई इन मोमेंट्स पे यकीन कर पाता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5 दोस्तों, ये ड्राइवर वियतनाम के अंदर अपने कस्बे में जा रहा था कि अचानक ही उसने नोट किया कि मलबे के बड़े बड़े पीस हवा में उड़ते फिर रहे हैं। कुछ ही लम्हों के बाद ये सिचुएशन और बिगड़ गई और सूरत हाल जिंदगी और मौत पे आ पहुंची, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर आसपास मौजूद तमाम इमारतें तबाह होना शुरू हो गई और लोग अपनी जान बचाने की खातिर इधर उधर दौड़ना शुरू हो गए। ये तूफान इतना तेज था कि ये वहाँ पे मौजूद तमाम इमारतों को तबाह बर्बाद करके अपने साथ ही उड़ा ले गया। ये ड्राइवर भी एक बड़े पीस के साथ टकराते टकराते बचा, और जब आखिरकार हवा आहिस्ता आहिस्ता थम गई और इस इलाके में से तूफान गुजर गया तो पता चला कि इस इलाके में मौजूद हर शय ही तबाह बर्बाद हो चुकी है। लेकिन इतनी तबाही के बावजूद भी मौजूदी तौर पर किसी भी जानी नुकसान की कोई खबर ना मिली। ये वीडियो भी अगर डैश कैम पे रिकॉर्ड ना हो पाती तो शायद ही हम में से कोई इतना खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देख पाता। नंबर 4 दोस्तों, ताइवान में ताइपे एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही ट्रांसेशिया नामी ये जहाज अचानक ही क्रैश कर गया, और क्रैश करते करते इस जहाज का लेफ्ट विंग रोड पे जाती हुई येलो कलर की वैन के साथ भी टकरा गया, और टकराने के बाद ये जहाज नीचे दरिया में गिरकर तबाह हो गया। इदारों के मुताबिक इस जहाज के इंजन में आग लग गई थी, जिसकी वजह से ये जहाज अपना बैलेंस बरकरार ना रख सका और क्रैश कर गया। ये जहाज अभी इतनी बुलंदी पर पहुंचा ही नहीं था कि पायलट्स इसकी खराबी को दूर कर सकते। इस खौफनाक हादसे के नतीजे में 43 लोगों की जान चली गई और सिर्फ 15 मुसाफिर ही जिंदा बचने में कामयाब हो सके। जहाज के क्रैश होने का ये सारा सीन इस गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हो रहा था। नंबर 3 दोस्तों, 2016 में कनाडा के कुछ जंगलात में आग लग गई, और इस तूफानी आग के नतीजे में लगभग 90,000 लोगों को उस इलाके से मजबूरन हिजरत करना पड़ी। हिजरत के दौरान ये ड्राइवर अपने इस सफर को डैश कैम में रिकॉर्ड कर रहा था कि अचानक ही हवा का रुख बदलने की वजह से जंगल में लगी हुई ये आग रोड के ऊपर गिरना शुरू हो गई, और लोगों के घबरा जाने की वजह से यहाँ पर हलचल मच गई। लेकिन ये ड्राइवर फिर भी वीडियो को रिकॉर्ड करता रहा। ये सारा मंजर देखकर लग रहा था कि जैसे जहन्नुम दुनिया पे उतार दी गई है। कुछ ही देर के बाद आखिरकार ये ड्राइवर इस खौफनाक आग में से जिंदा बच निकलने में कामयाब हो गया, और इसके निकलने के कुछ देर बाद ही वहाँ पे हद से ज्यादा तबाही मच गई। नंबर 2 दोस्तों, ये वीडियो एक ऐसे ड्राइवर के डैश कैम में रिकॉर्ड की गई जो कि मॉस्को में मौजूद न्यू कायरो एयरपोर्ट के पास जा रहा था कि अचानक ही एक जहाज इसी रोड के साथ टकराया और तबाह हो गया। ये जहाज अपने रनवे को मिस कर गया और रनवे के पास मौजूद इसी रोड के साथ जाके टकरा गया। जहाज के बड़े बड़े टुकड़े रोड पे चलती हुई गाड़ियों के साथ टकराए और वहाँ पर काफी तबाही मचा दी। इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और जहाज में सवार मुसाफिरों को बचाने के लिए इमरजेंसी ऑपरेशंस को शुरू कर दिया गया। 4 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया और 2 पायलट्स के साथ साथ एक फ्लाइट इंजीनियर और एक फ्लाइट अटेंडेंट, इन सब की मौके पे ही मौत वाक़या हो गई। दोस्तों ये खतरनाक मंजर डैश कैम में रिकॉर्ड हो रहा था, जिसकी वजह से आज आप ये मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। नंबर 1 दोस्तों, ताइवान के अंदर मामूल की तरह इस दिन भी वक्फे से तूफान आ रहा था, और ये ड्राइवर रोड पे आंखें जमाए बड़े ध्यान के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। लेकिन गाड़ी ड्राइव करते हुए इसने शायद ऊपर पहाड़ी पे ध्यान ही ना दिया, और चलते चलते अचानक पहाड़ के ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर घूमते हुए सीधा रोड के ऊपर आ गिरा। और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये इतना भारी भरकम पत्थर व्हाइट कलर की इस गाड़ी को अपने नीचे कुचलने ही वाला था, लेकिन मौजूदी तौर पर यह गाड़ी बच गई। तो दोस्तों इन तमाम वीडियोस को देख के एक बात तो कंफर्म है कि आप जितने मर्जी अच्छे ड्राइवर हो जाएं, लेकिन क्या पता कब कुदरत आपके खिलाफ हो जाए। तो दोस्तों आज की हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।